वो सामने आ सकता है कि चुनाव यहां पर होंगे, नोटिफिकेशंस आएंगी, लेकिन उससे पहले मैंने एक आंकड़ा आपके सामने रखा कि 2018, 2019 और 2020 में जो चुनाव हुए, कितना फर्क इन 3 सालों के अंदर वोटर के मन में आया है। हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन साहब श्रीनगर से इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं। शहनवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ। मैं इस बात को मान रहा हूं कि पूरे दिन आप कैंपेन में थे, थोड़ी देर पहले आप अपने कमरे में वापस पहुंचे हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार आप जो कोशिश कर रहे हैं वो अवाम तक जाने की कर रहे हैं, युवाओं से वार्ता कर रहे हैं। एट नटशल आपसे जानना चाहूंगा, मूड बीजेपी जो बांप रही है वो कैसा है आज के दिन में, जब आप आज भी कैंपेन करके वापस आए हैं कुछ एरियाज से? चलिए, लगता है कि राब्ता कट गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी चैनल पर कि ये वो पोलिंग अमला है जिसे आज दिन में रवाना किया गया, पोलिंग करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पोलिंग के लिए रवाना कर दिया गया। सीधे श्रीनगर चलते हैं। शहनवाज हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लगातार कैंपेन आप कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, शहर में लोगों से मिल रहे हैं। ये जो मैंने पोल परसेंटेज बताई 2018, 19 और 20 की, ये साफ बता रहा है कि मूड क्या है, किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है एंटायर कश्मीर में मूड। लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि पिछले 10 दिन से कंटिन्यूअसली आप कैंपेन कर रहे हैं श्रीनगर के अंदर? देखिए, मैं 20 तारीख से लगातार इस इलेक्शन में वैली के, कश्मीर वैली की में पार्टी की तरफ से इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर कैंप किए हुआ। मैं कोई ऐसा इलाका है जहां मैं गया नहीं हूं। मैं साउथ कश्मीर भी गया हूं, नॉर्थ कश्मीर के इलाके में भी गया हूं, सेंट्रल कश्मीर में भी गया हूं। मैंने इतना काफी सभा मैंने देखी, लोगों में जो उत्साह देखा वो बहुत बड़ी बात है। मैंने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी सभा होगी, इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी का झंडा लहराएगा, मोदी मोदी के नारे गूंजेंगे, लोगों का यकीन दिखेगा। तो ये चुनाव है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सीट जीतती है हारती है ये एक अलग सवाल होगा, लेकिन देश जीतना चाहिए, कश्मीर जीतना चाहिए, डेमोक्रेसी जीतनी चाहिए। लेकिन अभी ये लग रहा है कि डेमोक्रेसी जीत रही है। लंबी लंबी कतारें इस बात का ऐलान कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेसी में पूरा भरोसा है और बड़ी तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं। शोपियां, पुलवामा, 1-2 जिलों में जरूर कुछ दिक्कत होगी। आज भी मैं पुलवामा जिले में सभा करके आया, बडगाम में, बीकेपुरा में करके आया, तो मैंने देखा हर जगह लोग आ रहे हैं। तो जब कल मैं बंदीपुरा के इलाके में गया था, हाजिन के इलाके में गया, हजारों की भीड़ थी। तो काम करना होगा। यहाँ की जो सियासी पार्टी हैं वो, उनका जनता से कनेक्शन जो है नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे और हमने वो उस कनेक्शन को जोड़ने का काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि कल की वोटिंग और फिर 19 की वोटिंग, 2 फेज की वोटिंग है, उसमें भी लोग अच्छी तादाद में वोट करेंगे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर शहनवाज साहब ये बनता है कि लोगों को, दिलों को जीतना है, क्योंकि लोगों ने एक भरोसा, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, सर्दी है, मौसम का मिजाज भी खराब है, पॉलिटिकल मिजाज भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाहर आए, वो लंबी लंबी लाइनों में रहे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि दिलों को जीतने के लिए अब बीजेपी के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है कि कैसे दिल जीते जाए, दिमाग जीते जाए। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि मैं कहीं भी गया हूं तो वहां गुलिस्तान टीवी जरूर मिला है और आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग है कि मैंने कब कहां क्या बोला है। मैंने वोट कम मांगा है, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश ज्यादा की है। और मैं मानता हूं कि अगर लोगों के दिल जीतने हैं, दिल में जगह बनानी है, डेमोक्रेसी पर यकीन लोगों का बढ़ाना है, और इसमें मैं पूरी तरह कामयाब हुआ। जब मेरी पार्टी ने मुझे कश्मीर वैली के अंदर इलेक्शन इंचार्ज करके बैठाया था, तब भी मुझे और ये मेरी पार्टी को भी कल्पना नहीं थी कि हम इतना अंदर तक जा सकेंगे। लेकिन निडर होकर, बिना खतरों की परवाह किए बिना मैं वहां पे गया और लोगों से बातचीत की
लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर को खुदा ने क्या नहीं अता किया, सब कुछ दिया है। लोग अच्छे हैं, लोगों के दिल अच्छे हैं, यहाँ फल दिया, फ्रूट दिया, यहाँ जाफरान दिया, सब कुछ तो दिया है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह हमें लगती है। सिर्फ ऐसे लोग जो इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जरूर दिक्कत दुश्वारी पैदा की जम्मू कश्मीर के लोग। वो शहनवाज साहब, मुट्ठी बड़ा भर लोग। इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का एक पीरियड रहा और आज हमने देखा कि एक थोड़ी सी गर्माहट श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जलसा करके करने की कोशिश की है, ये अनसर्टेनिटी खत्म कब तक हो सकती है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो पॉलिटिकल लेवल पर पूछे जा रहे हैं या सोशल मीडिया पर जिन पर बहस होती है, सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। जम्मू विकास को लेकर है, नौकरियों को लेकर है, जमीन का मुद्दा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी भी थोड़ी सी और क्लियरिटी अगर होती तो ये जो वैक्यूम है थोड़ा सा और कम हो जाता। देखिए, ये सही है कि मैं इनकार कर दूं कि कुछ सवाल नहीं है, सवाल हैं, लेकिन सवाल से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ बिजली रहे पूरी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। आप जानते हैं, टेररिज्म और टूरिज्म का कोई रिश्ता नहीं होता है, ये नदी के दो पार्ट होते हैं। जहाँ टेररिज्म होगा वहां टूरिज्म नहीं होगा। अब टेररिज्म से निजात पा रहा है जम्मू कश्मीर, तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर को इतना डेवलप करेंगे कि जम्मू कश्मीर के नौजवान नौकरी मांगने वाले ना हो बल्कि नौकरी देने वाले बन जाए। वो टूरिज्म का, आप देखिए, मालदीव जैसी जगह है, दुबई जैसी जगह, छोटी जगह है, लेकिन कितने टूरिस्ट हैं। ये ज़ुरिक में, इंटरलागन में कितने टूरिस्ट हैं। जम्मू कश्मीर क्या यूरोप के किसी भी मुल्क से तुलना की जा सकती है? ज्यादा खूबसूरत है और इसको बढ़ाना हमारे लिए जिद है। हम इसे करेंगे, लोगों की उम्मीद पे पूरी तरह खड़े उतरेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना है, जम्मू कश्मीर के जो जख्म है उस पर मरहम लगाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है कि जम्मू कश्मीर का एक नौजवान भी बेरोजगार ना हो। हम इसकी चिंता करेंगे, टूरिज्म शहनवाज को साहब, क्या बहुत इन आगे चुनावों पैमाने के पे ले खत्म जाएंगे। होने के बाद कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव और होगा जिससे लोगों को लगे कि हाँ, जो लोग आए थे इन्होंने एक सही इमेज लेकर, एक सही रिफ्लेक्शन लेकर केंद्र में चले गए हैं और वहां से अब उन सभी मसलों का हल निकल रहा है? कुछ एक्सपेक्ट करें उसमें, चाहे वो टेक्निकल एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल हो, जैसा भी हो? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीर। तो जमहूरियत तो ये डेमोक्रेसी है जिसमें लोग वोट कर रहे हैं, तो ये तो कश्मीर के लोगों को करना है और वो कर रहे हैं। इंसानियत का पहलू ये है कि दुख दर्द को दूर किया जाए, इनको बहुत हमदर्दी से हम इनके इश्यूज को एड्रेस करें। और कश्मीरियत है कि कश्मीरियों को जो उनका कल्चर है, उनकी चीजें हैं, जो सूफीज्म है, उन सबको बढ़ाया जाए। कश्मीरियत क्या है कि जो पुराना कश्मीर है, जो सबके लिए दिल खोल कर रहने वाला कश्मीर है, वो कश्मीर जो लोगों का स्वागत करता था, खैर मकदम करता था, वैसा कश्मीर बनाना। और कश्मीर के लोगों को का जो कश्मीर का ट्रेडिशन है, वो गोली बारूद नहीं है, वो मोहब्बत है। वो मोहब्बत के पैगाम को फिर से लाना, इसमें सरकार भी कोशिश करेगी। और बीजेपी एक पॉलिटिकल फोर्स है, तभी तो आप जान लीजिए कि लोग जो हमारे मुखालिफ लोग हैं, गुपकार वाले, गैंग वाले, जिसको हम गैंग अप हुए हमारे खिलाफ, वो क्यों हुए कि बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत से घबराए, खोखले पैर एक दूसरे से लिपट गए। तो उनको मालूम है, जो लोग कहते थे बीजेपी का झंडा नहीं लहराएगा, भारत का झंडा नहीं लहराएगा, आज गांव गांव में आपने देखा होगा, आप गुलिस्तान टीवी इस बात के ही गवाह है, अगर हम कहें तो उसको आप काट सकते हैं। कौन सा इलाका है जहां बीजेपी का झंडा नहीं लहरा है? कौन सा इलाका है जहां हमने बड़ी बड़ी कल जो मैंने एक रैली की, उसमें 2-2,500 लोग थे। तो हर जगह लोग आ रहे हैं, इतना मुझे भी उम्मीद नहीं थी। कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, शहनवाज साहब, बड़ा कितना इंपॉर्टेंट प्यार है, दिखाया आपने गुपकार एयरलाइंस का जिक्र किया तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ये भी जाने, जब इलेक्शन का बिगुल बजा तब गुपकार एयरलाइंस वाले एक हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए चुनाव का बिगुल हुआ तो हम भी जरा इसमें कूद ही लेते हैं। अभी क्या आपको लगता है कि टफ मुकाबला है कश्मीर के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी,
इन दोनों फोर्सेस के बीच में, जो एक तरफ से पूरा अलायंस है, एक तरफ से बीजेपी और प्लस उनकी कुछ लोग हैं, क्या ये मुकाबला माना जाए या बीजेपी इसको वन साइडेड मान रही है और ये मानती है कि शायद चुनाव में वो ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा इल्जामात है? नहीं, इल्जामात तो उन लोगों के खिलाफ हैं जो इकट्ठे हुए हैं, केस उन पर, मुकदमा है उन पर, स्कैम के मालिक वो, कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेदार वो, जी। उनकी रिंग मास्टर कांग्रेस, उन इल्जामात वाले तो वो लोग हैं। वो तो अपना मुकदमा मैं लड़ने वाले वही हैं, कह रहा हूं जनता कि का क्या आपको मुकदमा ये क्या लगता है लड़े। कि वो सारे फैक्टर्स काम कर पाएंगे और बीजेपी नहीं, इजी जी विन जी, बाहर आ सकती है जीत के? नहीं देखिए, मैं कोई बड़ी जीत का, हार का दावा नहीं करता। मैं जमहूरियत में यकीन रखने वाला। ये वो दौर नहीं है कांग्रेस का कि डीसी जिसको चाहता था जिता देता था। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो हत्या है वो तो कांग्रेस ने की। इसके लिए तो राजीव गांधी जी अब स्वर्गीय हैं, लेकिन जिम्मेदार तो उन्हीं को माना जाता है, एनसी को माना जाता है, जिन्होंने जबरदस्ती जीत लिया चुनाव। हारते हुए अब्दुल्ला साहब जीत जाते थे और जीतने वाला हार जाता था। जिनका डेमोक्रेसी में यकीन था उसको तोड़ने का काम तो उन्होंने किया। हम लोग डेमोक्रेसी में यकीन रख रहे हैं। हम जीतेंगे हारेंगे, क्या होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जमहूरियत जीतेगी, डेमोक्रेसी जीतेगी। पार्टियां आती और जाती रहेंगी, चुनाव होते रहेंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, जमहूरियत रहनी चाहिए। और इस चुनाव में जमहूरियत जीतने वाली है। हम कितनी सीटें जीते न जीते, हमारे लिए उससे बड़ी जीत ये है कि बड़ी तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं। हम इसे तसल्ली मानते हैं, इसे जीत मानते हैं। शहनवाज साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, जो बड़ा फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीत हार लगी रहती है। आपने सही बताया कि जमहूरियत के यही दो उसूल, अच्छे उसूल है कि एक हारता है एक जीतता है और दोनों मानते हैं कि हाँ मैंने हारा आपने जीता। लेकिन ये जो लोग बाहर आए, इनकी एक्सपेक्टेशन उन लोगों से है जो डीडीसीज के अंदर उठे हैं। ये बड़ा इम्तिहान का वक्त नहीं है इसके बाद कि अब केंद्र को फोरफ्रंट पे आना पड़ेगा उन सभी लोगों को लेकर, उन सभी लोगों की मदद के लिए जो जीत कर आएंगे, उन पार्टीज की मदद करने के लिए जो यहां पर इस वक्त इस मुसीबत में आगे आए, जिन्होंने चुनावी दंगल का हिस्सा बने हो? नहीं देखिए, उनके खिलाफ नहीं है, उनके साथ है। चुनाव में जो वोट कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। हम ये मानते हैं कि उनकी फिक्र करना, उनके बारे में हमें करना ही पड़ेगा, तो हम तो कर रहे हैं। अच्छा है, ठीक है, जो वोट डाल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और परसेंटेज वोटिंग का जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। इतने बड़े परसेंटेज में, नॉर्मल इस मौसम में इतने परसेंटेज से वोट डाला जाए, इसके लिए हम उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरे। तो पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है, जमहूरियत में पॉलिटिकल प्रोसेस तो ही रहा है। हाँ, लोगों की जो डिमांड है स्टेट की, असेंबली के चुनाव की, तो वो सब सारी प्रक्रिया पूरी होगी। जो वादा पार्लियामेंट में किया गया वो वादे पे हम खड़े उतरेंगे और लोगों की उम्मीद से ज्यादा करेंगे, ये यकीन दिलाता हूँ। शहनवाज साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, कुछ लोग मान रहे हैं कि ये तो सेमीफाइनल था, अब इसके बाद फाइनल है, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होने हैं। क्या मैं ये समझूं सही कि कह रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल है और डिलिमिटेशन का ऑर्डर सिर्फ चंद महीनों के अंदर आना है, उसके बाद ये फाइनल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, समर आते आते एक और चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर? नहीं, जिस तरह वोटिंग हो रही है तो असेंबली का चुनाव हो, स्टेट के अंदर असेंबली बने, सरकार बने, इसकी उम्मीदें लोगों को है और उन उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। कब तक एक्सपेक्ट करें कि ये सारा प्रोसेस डिलिमिटेशन अब का कंप्लीट हो सकता है? वो प्रोसेस वो कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, न मैं ऑथराइज हूँ उसके लिए। जब भी प्रोसेस होगा, अगर शाहनवाज हुसैन डीडीसी इलेक्शन में कश्मीर की वादियों में घूमता हुआ मिला है तो असेंबली में भी आपको मिलेगा, तब बात करेंगे जब चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज हुसैन साहब श्रीनगर से मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। और बीजेपी की कैंपेनिंग के दौरान कंटिन्यूसली शहनवाज हुसैन श्रीनगर के अंदर मौजूद है और कैंपेन कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जमहूरियत की जड़ें मजबूत होनी चाहिए और लोगों ने उन्हीं जड़ों को मजबूत करने के लिए बाहर आए हैं, ठंड के बावजूद, हालात के बावजूद, और वोट किया है। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी सरकार की भी है और उन लोगों की भी है जो जीतकर बाहर आएंगे।